अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एयर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 4140 स्टील मटेरियल के बारे में, बैरल के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आप कोई सेकंड हैंड पिस्टल या राइफल ख़रीदना चाहें या न्यू ख़रीदना चाहें तो आप लोगों को बैरल, पहली जो चीज़ है जो पिस्टल्स या राइफल की ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है बैरल। तो आप लोगों ने सबसे पहले बैरल देखनी है, क्योंकि जब बैरल ही ख़राब तो पिस्टल किसी काम का नहीं, क्योंकि पिस्टल में ये दो चीज़ें काम की होती हैं जिससे आपने काम लेना होता है, एक बैरल और दूसरा फायरिंग पिन। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात आज हम करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होगी। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कंप्लेन किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप लोगों के पास मैं आया। दोस्तों, ये है बैरल जो कि ग्लाक का बैरल है, 4140 स्टील क्रोम 6 क्रोम लाइनिंग बैरल है। इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे कि इसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैरल है उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप लोग जब देखेंगे तो इसकी चमक और इसकी हार्डनेस को उंगली के थ्रू आप लोग मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक कील ले लेना है जिसको मेख बोलते हैं, स्टील वाला कील लेके हल्का सा थोड़ा सा यूं स्क्रैच करेंगे। अगर हल्का स्क्रैच आता है तो मतलब है ये मजबूत है, अगर थोड़ा सा गहरा स्क्रैच आता है तो इसका मतलब है कि ये नरम स्टील है, सख्त नहीं है। दूसरी जो बात है वो है इसकी ग्रूव्स की। इसके अंदर जो होते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर कैमरे में आए तो ये अंदर आप देख सकते हैं, इसमें लाइनें हैं, ग्रूव्स है। ये ग्रूव्स आपने स्टार्ट से लेकर चैम्बर से लेकर मजल तक आपने ये ग्रूव्स देखने हैं। ग्रूव सही सलामत होने चाहिए बिल्कुल। जब आप यूं कोई सफ़ेद कागज़ पकड़ेंगे और उस सफ़ेद कागज़ पे लेट मारेंगे, कोई टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च या कोई भी लाइट जो हो या स्विच का जो लाइट है उसके सामने इस तरह करेंगे तो बिल्कुल अंदर से आपको जो बैरल है वो साफ नज़र आएगा। तो उसके थ्रू आपने देखना है एक एक ग्रूव्स को एंड तक कि इसमें कोई दाग धब्बा या टूटा हुआ ना हो दरमियान में, या बड़ा स्क्रैच ना हो कोई, जिससे आपको लगे कि यार इससे फायरिंग में डिस्टर्ब फैलेगा या निशाना चूकेगा। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है ग्राउंड। एक तो ये जो लकीरें हैं, ग्रूव्स है जो ऊपर होते हैं, इसको ग्रूव्स बोलते हैं। और ग्राउंड जो है ये जो नीचे वाला सरफेस एरिया होता है और जो मसलन चमक भी मारता है, आपको नजर आता है, इनको आपने देखना है कि इसमें जंग ना हो, रस्ट ना हो, या इसमें जो है ना कोई कटा वगैरह ना हो। उसके बाद आपने देखना है चेम्बर एरिया। ये जो चेम्बर होता है इस तरफ से जहाँ पे आपके बुलेट जो होती है वो ठहरी होती है, उसको आपने देखना है कि वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई रस्ट ना हो और कोई भी मसलन दाग धब्बा या स्क्रैच या सुराख वगैरह ना हो, टूटा हुआ ना हो। उसके बाद आपने ये जगह देखनी है, ये जो जगह है, और मेन चीज़ क्रोम है। क्रोम जो होता है, क्रोम असल में उन लोगों के लिए होता है जो महीना महीना अपनी पिस्टल या राइफल को साफ नहीं करते। उनके लिए क्रोम बहुत ही लाजमी चीज़ है, क्योंकि क्रोम जो है ये जल्दी रस्ट नहीं पकड़ता, जंग नहीं पकड़ता। तो इसलिए आपने क्रोम बैरल लेना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आपने जो है ना क्रोम बैरल ही लेना है, बगैर क्रोम बैरल आपने नहीं लेना, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारे दोस्त हैं वो क्रोम बैरल पसंद करते हैं। और क्रोम की वैल्यू, क्रोम जो है ये तकरीबन चल जाता है 6000 राउंड, 5000 राउंड तक। अच्छा क्रोम जो होता है वो चल जाता है इतने राउंड तक आराम से। दूसरी बात जो है 4140 मटेरियल की, तो 4140 मटेरियल बहुत ही मजबूत मटेरियल है। ये इस तरह समझो कि तकरीबन आराम से अगर ओरिजिनल 4140 मटेरियल का बैरल हो तो डिपेंड तो इस्तेमाल करने वाले पे करता है कि अगला बंदा उस पे बुलेट कौन सा चला रहा है। अगर लोकल बुलेट चला रहा है तो मिनिमम 4000 राउंड चला सकता है या 3500 राउंड लोकल बुलेट, जो हमारे इलाके में वैसे देसी गोलियां तैयार होती है जो सस्ते होती है, 60-70 जगह पे आम दस्तयाब होती है लोकल बुलेट। या POF की कापिस तैयार होती है, नोरिनको के कापिस तैयार होती है 9mm में और 30 बोर में, दोनों में लोकल बुलेट आते हैं।
वो बुलेट अगर आप 41-40 क्रोम बैरल पे इस्तेमाल करेंगे तो 3500 जो है ना गोलियां वो चलाता है। उसके बाद जो इसके ग्रूव्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और क्रोम बिल्कुल जल्दी 1000 राउंड के साथ क्रोम उड़ जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा ओरिजिनल बुलेट्स, जैसे कि POF की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अपने बुलेट हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक दाना 150-160 में पड़ता है। और जैसे कि नोरिनको के बुलेट हो गई 170-180 पाकिस्तान में इस तरह के इसका प्राइस है। हर इलाके में मौजूद है। डेरा इस्माइल खान और पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह पे आपको ये बुलेट मिल सकते हैं। नोरिनको और POF के जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बुलेट्स में सजेस्ट करूंगा। ये दो बुलेट्स जो है इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये बुलेट जो है ये बैरल के लिए बिल्कुल सेफ रहते हैं, तो मिसिंग भी नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा कि POF या नोरिनको के बुलेट चलाएं। बुलेट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग मतलब वीडियो बनेगी। ये वीडियो जो है ये सिर्फ बैरल के लिए थी। और बैरल के जो चमक है अंदर से माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल नया बैरल है। 41-40 मटेरियल, 41-40 मटेरियल हर बंदे को पता नहीं चलता। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे पता चलता तो ये बिल्कुल झूठ है। किसी को भी पता नहीं चलता 41-40 मटेरियल का सिवाय लेबॉर्ट्री के। अगर आपने स्टील को लेबॉर्ट्री कर लिया, वहाँ पे आपको वो ग्रेड बता देंगे स्टील का कि ये किस ग्रेड का स्टील है। तो इसलिए जब भी आप बैरल तैयार करें तो खुद जाएं, पेशावर जाएं, वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे खुद आप ऑर्डर दें, बिल्कुल अपने हाथ से बैरल तैयार करवाएं और लेबॉर्ट्री ज़रूर करें। उसके बाद रही क्रोम की बात, तो क्रोम जो है क्रोम अच्छा क्रोम होना चाहिए, क्योंकि ये क्रोम जल्दी उड़ जाता है लोकल बुलेट्स पे। 41-40 मटेरियल जो है वो आराम से 10,000 राउंड चला सकता है, जो नॉर्मल प्रेशर है और ओरिजिनल बुलेट है वो। बुलेट की अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, बैरल के बारे में मुख्तसर सी वीडियो थी, शॉर्ट टाइम की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करें कि आप लोगों को इस वीडियो में कितनी मतलब समझ आई, और आगे हम किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाएं वो भी हमें बताएं। कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।